नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज गोमती नगर में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं भारी मात्रा पे यहाँ भीड़ लगी है। भीड़ है कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको लेकर के। तो यहाँ पे कैंप लगाया गया है सरकार के द्वारा, जिसके दिशा निर्देश में सभी लोगों को वैक्सीन यहाँ पे लग रही है। जिसका रजिस्ट्रेशन है उसको भी वैक्सीन लग रही है, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको भी सुझाव दिए जा रहे हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएं और किस तरीके से वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी कहते हैं कि कोरोना महामारी जो हमारे देश में आई हुई है उससे बचाव सिर्फ एकमात्र है, वो भी वैक्सीन। तो इसलिए सभी नागरिकों को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। इसी की मुहिम के लिए, जागरूकता के लिए टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज ने भी यहाँ पे कैंप लगवाया है सरकार के द्वारा कि गोमती नगर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड हो और लोग सुरक्षित रहें। चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं और प्रिंसिपल लक्ष्मी जी से ही बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस कैंप के लिए आगे से आगे बढ़ करके भाग ले रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको हमने बाहर नज़ारा दिखाया कि किस तरीके टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में लोगों को जागरूक करके उन यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई जा रही है, तो हमने आपसे कहा था यहाँ के लोगों से हम आपकी बात कराएंगे। तो हमारे बीच में टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की लक्ष्मी सिंह प्रधानाचार्य हैं, तो उनसे बात करेंगे कि कैंप के लिए क्या व्यवस्था करी गई और किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है। आपका स्वागत है मैम। नमस्कार, मैं सभी अभिभावक या जो भी आए हैं सबका नमस्कार करती हूँ। और अत्यंत खुशी की बात ये है क्योंकि अभी हाल ही में 2 साल से जो व्यक्ति जिस तरह उलझ रहे थे, जिस तरह क्या इतना सब कुछ कोविड-19 का चल रहा था, उसके तहत सरकार ने जो ये वैक्सीन की व्यवस्था की तो सबको बहुत अच्छा लगा। लगभग वैक्सीन सबकी लगी चुकी है। हमारे विद्यालय में यानी टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में परसों मेरे पास फ़ोन आया था कि आपके विद्यालय में 500 वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, आप उनको लगवाना है। तो आज सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है इस वैक्सीन के लिए। बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन ने आदेश दिया है और यहाँ के लोग भी जो लगवाने आए थे और जो लगा रहे हैं, सबका यहाँ पे कार्य बहुत अच्छा रहा, बहुत सिस्टम से लगाया गया। इस समय जो टाइम हो रहा है 500 वैक्सीन के टोकन समाप्त हो चुके हैं, अब केवल लगवाने का कार्यक्रम चल रहा है। 1 घंटा और मात्र लगेगा कि सबका हो जाएगा। फिर भी पब्लिक और आई है, उनकी डिमांड है कि और भी वैक्सीन होती तो हम लोग लगाते। इसका तात्पर्य ये है कि अधिक से अधिक मैं सरकार से, शासन से ये कहना चाहूँगी कि और वैक्सीन की व्यवस्था करें। तो लगभग ऐसे हर विद्यालय में व्यवस्था की जाए तो उसमें कोई भी बिना वैक्सीन के ना रह जाए, ये मैं संदेश देना चाहूँगी। बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे बड़े सबके लिए इस वैक्सीन का। हमको कोविड-19 से बचना है और कोविड-19 को हराना है और आगे बढ़ना है। ये जब हम आगे बढ़ेंगे, परिवार हमारा स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा देश का विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो कितने लोगों को मैम वैक्सीन अभी तक लग गई है आपके कैंप में? 500 का हमको मिला था कि 500 होगा, अभी लगभग 300 लग चुके हैं। 300 लग। तो किसी तरीके से कोई डिसिप्लिन में कोई लोगों ने भंग किया यहाँ पे लोगों ने? चूँकि एक विद्यालय है, हमारा टीम, हमारा स्टाफ हर तरफ लगा हुआ है। मैं भी सुबह से पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। सारा स्टाफ बाकायदा, कहीं लाइन लगाना हुआ या टोकन देना हुआ, सारा स्टाफ मिल के काम कर रहा है और 90% सारा काम समाप्त हो चुका है, मात्र 10% रह गया बस। क्योंकि वैक्सीन तो ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे लिए नियम है जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, इसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपके विद्यालय में इस चीज़ का फॉलो करवाया जा रहा है? मैम कराया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और करवा ही रहे हैं हम लोग। बिना मास्क किसी को अंदर आने नहीं दे रहे हैं और लाइन पंक्तिबद्ध और डिस्टेंस रखते हुए, क्योंकि इसका तो पालन करना ही ज़रूरी है हम लोग को। तो मैम ऐसे कि मैम कितने लोगों की पहली वैक्सीन लगी है, दूसरी डोज लग रही है? ये मैम हम मेरे उससे अनुमान से लगभग 60% ये पहली डोज है और 40% सेकेंड डोज है। तो जिस तरीके आप सुन रहे हैं कि अभी भी लोग कोरोना वैक्सीन ज़्यादातर लोग लगवाया नहीं है, लोगों के लिए 60% लोग अभी ऐसे जिनको पहली डोज लगी हुई है। तो जिस तरीके से हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, तो अभी तक का कम से कम लोगों को फर्स्ट डोज तो लगवा लेना चाहिए और सेकंड डोज भी लगवाना शुरू कर देना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहती हैं? हाँ, ये आप सही करिए मैडम, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हर जगह वैक्सीन ये हुआ था कि उपलब्ध नहीं है। शायद इसी वजह से हमारी ये जो पब्लिक है ये इनसे वंचित रह गई थी, इसीलिए आज इतनी संख्या में यहाँ पे आ गई है। तो ये तो ज़रूरी है, शासन प्रशासन ने जहाँ कहीं भी हर कैंप लगा के 100% इस वैक्सीन का कार्य किया जाए। जैसे लोग वैक्सीन को लेकर के लोगों में थोड़ा भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत खराब हो, तो ऐसे कुछ को सिम्टम मिले हैं? ये सिम्टम पहले था,
ये हमारे स्टाफ में पहले लोग डर रहे थे, लेकिन जो अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले जो ये घटनाएं घटी हैं, जिस तरह लोग कोविड-19 से जिनकी डेथ हो गई है बहुत से लोग की, उसको देखते हुए अब आज का जो पब्लिक है वो इस बात को मान गया है कि मुझे भी अपनी रक्षा करनी है और वैक्सीन लगाना है। ऐसे तो आज कोई लक्षण दिखाई तो दिए नहीं। नहीं, ऐसे कोई नहीं। और लोग ये कह रहे हैं कि हमें लगाइए, ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि हम नहीं लगाएंगे कह के। तो मैम थोड़ा बाहर चल करके लोगों से बात करी जाए और थोड़ा सा अवगत कराया जाए किस तरीके से आपके विद्यालय में वैक्सीन लग रही है और लोगों को जागरूक करवाया जा रहा है। ठीक। तो मैम ये बताइए सुबह से कितने लोगों को डोज लगा चुकी है? 93 लोग। तो किसी तरीके को कोई प्रॉब्लम है? अभी तो नहीं हुआ, अब भगवान करे आगे भी ना हो। जैसे किसी ने डोज लगवाया हो तो किसी के भी कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? अभी तक कुछ नहीं, किसी को नहीं हुआ है। और कुछ मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, एकदम नहीं, एकदम आराम से सब लोग लगवा रहे हैं, आराम से सब लोग करवा रहे हैं। तो फर्स्ट डोज है कि सेकंड डोज? फर्स्ट डोज। तो कुछ डर लग रहा है क्या? आपका नाम? प्रिया सिंह। डोज लग गई आपको? हाँ, तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो जिस तरीके से लोग बताते थे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा कुछ फील हो रहा है? नहीं। आपका कब लगा? मैम अभी लगा है। तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवा लें। आपका लग गया है? कितनी देर को लगेगा? 5 मिनट हुआ। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवाई लेकिन किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोविड-19 से एक बचाव मात्र है वैक्सीन। तो जितनी जल्दी लोग जागरूक होंगे और वैक्सीन लगवाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और पूरे परिवार को वैक्सीन लगवाइए। मैम भी यहाँ पे है, उनसे ही बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि संदेश देना चाहूँगी कि वैक्सीन सबको लगाना बहुत अनिवार्य है। कोविड-19 से बचाव का यही एक रास्ता है और हम सबको स्वस्थ रहना, आगे जीना है, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। तो हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए इस वैक्सीन को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीन लगवाने में कोई डर लगा? नहीं भाई, नहीं लगा। नहीं। क्या कहना चाहेंगे सभी से? वैक्सीन लगवाना इमरजेंसी जरूरी है। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक महादेव सर। तो उनसे पूछेंगे कोरोना की जो वैक्सीन यहाँ पे लग रही है उनके टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, इस विषय में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। मैडम, उत्तर प्रदेश की राजधानी में गोमती नगर का विशेष स्थान है और बहुत बड़ा गोमती नगर, बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ ये 500 वैक्सीन आज भेजी गई है। 500 वैक्सीन तो 12:30 बजे ही ख़त्म हो गई है। नहीं खत्म, लगाई जाए तो शायद पूरा हो पाए। वैक्सीन लगाई जा रही है, अच्छी बात है। लोगों को कोरोना से जो भय है वो कम से कम ख़त्म हो जाएगा और वैक्सीन की कमी को पूरा किया जाए। मैं तो ये शासन से कहूँगा कि आप शासन को कहिए कि रेगुलर कैंप यहाँ लगाएं। रेगुलर कैंप हम लगवाएंगे, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक लगवाएं। तो बहुत सी जगह देखा गया है कि कोरोना वैक्सीन की बहुत कमी हो गई। जैसे अभी कुछ दिनों पहले और कहीं भी गोमती नगर में सेंटर लगे थे, वहाँ पे वैक्सीन कम हो गई। लोग लगवाने आ तो रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। जैसे आपने बताया 500 लोगों की वैक्सीन दी गई थी, तो आपके एक अंदाजे से कितने लोग यहाँ पे आए होंगे? यहाँ 12:30 बजे रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है। तो 12:30 बजे रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया तो आप आइडिया लगाइए 500 लोगों को ख़त्म हो गया और शाम को 5 बजे तक ये चलना था। तो कम से कम हज़ारों का वैक्सीन अगर होती तो शायद पूरा कर पाते और एक दिन में तो पूरा होगा नहीं, इतना बड़ा गोमती नगर है। फिर विद्यालय के माध्यम से जो खबर गई चारों तरफ और यहाँ हर वैक्सीन लगाई जाती रही है। जितना है ये विद्यालय हर वैक्सीन लगवाता रहा है। कोई भी सार्वजनिक काम है, सेवा का काम है, ये विद्यालय करता रहा है। चाहे वो वोटर ID बनाने का हो, चाहे पोलियो का हो, कोई भी वैक्सीनेशन का कार्य है ये विद्यालय करता रहा है। तो मैं तो शासन से ये उम्मीद करूंगा कि यहाँ की वैक्सीन आज जैसे कम हो गई है और इसको बढ़वाए। ये मैं पहले भी एक बार सूचना मिली थी कि आपके विद्यालय में वैक्सीन लगना था लेकिन किसी कारणवश टल गई थी। वो पहले जो कैंप लगने की सूचना गई और उसके लिए पता लगा वैक्सीन नहीं आ पाई, वैक्सीन नहीं आ पाई, जिसकी वजह से कई बार टला, 2-3 बार टला है। आप जा करके ये कोई NGO है उसके माध्यम से आया है कैंप। देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री से क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये कहेंगे कि वैक्सीनेशन खूब लंबे उससे किया जाए और वैक्सीनेशन कराया जाए।
कि हम तो करेंगे और हम अब और संस्थाओं से चाहेंगे कि जब तक ये ख़त्म न हो जाए वैक्सीनेशन परमानेंट चलती रहे। ये मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि वैक्सीन मंगा करके अब जैसे ख़त्म हो गई और सेंटरों पे भी ख़त्म हो रही, तो किसी तरह इसको पूरा कराया जाए और लोगों को खूब लगाया जाए और कोरोना से लोगों को बचाया जाए, देशवासियों को बचाया जाए। तो सभी जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता बचेगी तभी। अभी ये लोग हैं, अब हम तो देखे अभी आपके बोलने के लिए हटा लिए, लेकिन लोग लगा रहे हैं मास्क कोई भी इससे बचने का तरीका नहीं है। वैक्सीनेशन जब वैक्सीन 1 साल के बाद बन पाई, तो अब इसको भारी मात्रा में हर भारत 140 करोड़ का देश है, तो 140 करोड़, अभी 40 करोड़ भी पूरे नहीं हो पाए लोग, कैसे पूरा होगा? इसको पूरा कराया जाए किसी तरीके से। ये मैं संदेश मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक भिजवाना चाहता हूँ। तो आज हम लोग आए थे टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कैंप लगाया गया है और देशवासियों को जागरूक करा जा रहा है कि किस तरीके से कोविड की वैक्सीन लगवाएं। तो मैं भी अपने चैनल के द्वारा सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि जब कोविड से बचने का एकमात्र वैक्सीन ही जरिया है, तो भारी मात्रा पे लोगों को वैक्सीन दिया जाए और इस तरह के कैंप निरंतर लगाया जाए, जिससे लोग हो सके। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।